इनका जो किराया है वो आप छोड़ने को तैयार हैं? कैसे वसूल करोगे इनसे? कोई गरीब नहीं है, करोड़पति है। हमारी दृष्टि तेजी कर रहा है, हमको कह रहा है मार तो हमारे घर के बच्चों को आंखें फोड़ देंगे। और मजबूरी के इनके दरवाजे पर और वहां से हमको रास्ते में घेर लिया, सब मारपीट किया हमको और ऊपर से कह दिया कि खबरदार है यार हमारी भी देख सकते हैं सर, हालांकि मैंने अपनी और आप ऐसे कह रहे माफ कर ये सीनियर सिटीजन का लाभ उठा रहे हैं सर और कुछ नहीं है। हम लोग ने आपसी सहमति से उनके पास गए थे कि हम लोग पोजीशन देने को तैयार हैं, जो किराया देने लायक नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती बोल रहे नहीं हम लेकर रखेंगे लेकर रहेंगे। तो इन्होंने किराया कब से जमा नहीं किया? सर 2017 से जमा ही नहीं किया। गुंडागर्दी करते हैं सर, क्या करें, तो फालतू बात कर रहे हैं। कोई कमी देखने के बाद अपील एडमिट हो जाती, 20 साल तक ये चप्पलें घिसते रहेंगे अपनी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, विचार कर लेना आप। जी जी अभी अपील एडमिट हो गई, 20 साल बाद आएगी, किराया वसूलते रहना आप आराम से। हाँ वो आप आइए, आप बोलिए, तो समझाया। बोल रहे हैं सर वो रिटर्न स्टेटमेंट दे रहे हैं सर बाबू जी। किस बात का रिटर्न स्टेटमेंट? आपने पूछा था सर कि मतलब इनके विषय में कि किराएदारी के विषय में, तो रिटर्न स्टेटमेंट दे रहे हैं सर बाबू जी अपना। आपने हमारी बात क्या समझी थी उस वक्त? मैंने ये कहा था जी जी कि इन्होंने जो है जी अभी खाली नहीं किया है मकान। नहीं सर, पोजीशन हो गया हम लोग का, एग्जीक्यूट हो गया है उनका। एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन माल इनका अंदर रखा हुआ है। नहीं सर, वो तो अलग करके सुपुर्दगी में दे दिया है, किसको दे दिया? वही जमा करवा दिया है सर। हाँ? हमें ही जमा करवा दिया, 9 आइटम है। आपको जमा करा दिया? जी। आप ये घर में रखा है? जी जी जिस घर में रहते थे उसी घर में रखा है? नहीं सर, अलग जगह रख दिया उसको, कहाँ पे अलग जगह? मतलब दूसरे कमरे में रख दिया उसको। वो कमरा खाली था? जी जी फिर कबाड़ माल थोड़ी है कुछ। क्यों रख लिया उसको? सर वो उसको फिर अब कंस्ट्रक्शन करवाना है सर, इसलिए तो क्या चाहते हो आप? सर हम लोग का तो कुछ नहीं था सर, इन लोगों ने वो लगाई है, अपील लगाई है कि नहीं, अभी आप इनसे हो चुका है भी ये जो इन पे किराया है जी जी खाली हो चुका, कोर्ट ने खाली कर दिया आपसे। इनका जो किराया है वो आप छोड़ने को तैयार हैं? नहीं सर, बाबू जी मना कर रहे हैं कि नहीं कैसे वसूल करोगे इनसे? सर इनके 2 मकान है, बाबू जी बता रहे हैं 2 मकान है, एक धनवंतरी नगर में है, धनवंतरी नगर में है एक मकान और एक पैतृक मकान है। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, ये कुर्की के लिए वहां पर दिए हुए हैं सर। कोई गरीब नहीं है, करोड़पति है। सर एग्जीक्यूशन में हम मार्केट टाइप है सर, हमारी दृष्टि तेजी कर रहा है। हमको ये पुलिस की रिपोर्ट है, हमको कह रहा है मार तो हमारे घर के बच्चों को आंखें फोड़ देंगे। तो अब ऐसे आदमी को आप सब कह रहे हैं, ये देखिए ये पुलिस रिपोर्ट, उसी दिन कोर्ट से मजबूरी के इनके दरवाजे पर और वहां से हमको रास्ते में घेर लिया, सब मारपीट किया हमको और ऊपर से कह दिया कि खबरदार है। यार हमारी भी देख सकते हैं सर, हालांकि मैंने अपनी और आप ऐसे कह रहे माफ कर ये सीनियर सिटीजन का लाभ उठा रहे हैं सर और कुछ नहीं है। और इसके पहले भी हम लोग उनके पास गए थे, ये व्यक्ति खुद प्रेजेंट थे, हम लोग ने आपसी सहमति से उनके पास गए थे कि हम लोग पोजीशन देने को तैयार हैं, जो किराया देने लायक नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती बोल रहे नहीं हम लेकर रखेंगे लेकर रहेंगे सर। किराया कब से बकाया है? नोटिस पीरियड के बाद से। और कब से दावा? 2017 में दावा लगाया था। ये सिटीजन का फायदा उठाते आए सर, हम लोग ध्यान नहीं दे रहा है, ये सामने पेश हो जाते तो ऐसा कौन करेगा सर सीनियर सिटीजन सर? तो इन्होंने किराया कब से जमा नहीं किया? सर 2017 से जमा ही नहीं किया। जी। उसके पहले सर रेगुलर देते थे, वो उसमें पिटीशन में आया भी है, लेकिन क्योंकि किराएदार और मकान मालिक का रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करवा पा रहे थे। नहीं, 2017 से आपने किराया बिल्कुल जमा नहीं किया सर, इसलिए तो डिफेंस स्टक आउट हो गया। 1,70,000 के आसपास। कब से दिलाया है? 1,17,000 से दिलाया सर। कोर्ट ने 1,17 से दिलाया? जी। फिर तो दावे के दौरान का आपने जमा नहीं किया, तो वो तो नहीं जमा किया। करिए, वो तो जमा करिए। वही है सर बस। मैं तो जब से केस लगाया, हम जब से मना कर रहे थे कि सर हमको केस 4-5 बार उनके घर में जाके बात करेंगे, हम वसूलेंगे, हमारी चीज करेंगे। अब 2 साल कंप्लीट शुरू से ये कंप्रोमाइज के मोड में थे कि हम खाली कर देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। दादाजी इनकी भी नहीं सुनते हो, दादाजी किसी की सुनते ही नहीं। फैमिली में बैठ के तक बात ये 2 साल पहले खाली कर चुका है। हाँ सर, मतलब वो सामान वगैरह लेके जा चुके हैं, जनवरी 2022 से नहीं रह रहे वो। ताला बस रखा था और कुछ सामान हमारा रखा था। ताला लगा हुआ था सर, वो तो मानने को कोई नहीं तो हमको दे दे। गुंडागर्दी करते हैं सर, क्या करें, तो फालतू बात कर रहे हैं, मारपीट करना बिना मतलब का हमेशा बार रिपोर्ट लिखा देते हैं सर। मैं दुकान रोड पर माँ बाप बहन की गाड़ी पकड़ सब सड़क में। तो अब आपने खाली कर दिया, ये तो अब आपको वही तो रिलीज हमको कम एक मिनट, आपको रिलीज हमको बता रहा है
आपको रिलीफ क्या मिल सकता है? ये तो आज आपको रिलीफ क्या मिलेगा? छोड़ दिया तो हमको मार डालेगा ये। जो किराया का है वही हम मना कर रहे थे, हमारे पास तो कोई गुंजाइश नहीं सर। बस यही तो था हम सर, खत्म ही किराए में से कुछ दुकान से बोल रहे थे, मगर mediation दादाजी करके। मानते ही नहीं। एक बाजी में बोलते नहीं, तुम जाओ कोर्ट में, जाओ कोर्ट में, जाओ कोर्ट में। मजबूरी में सर खड़े होना पड़ा हमें। पहली क्योंकि बार हमारी तो स्थिति अभी वैसी खाली नहीं है, हम होने तो की 30 साल से और 40 साल से पिताजी के समय से रह रहे हैं वहाँ। कभी ऐसा बात विवाद नहीं हुआ, पिताजी के खत्म होने के बाद से ही ये बात आप हुआ। इनसे देखिए, दुकान इनका खाली तो ही है आपका। अब केवल जो है किराया वापसी का सवाल आता है, वो किराया अदायगी का सवाल आता है। जी जी तो देखो घर पे जाके कितना क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो, बात जी जी क्योंकि ये है ऐसा मैटर नहीं। अभी मान लो हमने कि इसके अंदर कोई भी बात है, कोई कमी देखने के बाद अपील एडमिट हो जाती, 20 साल तक ये चप्पलें घिसते रहेंगे अपनी। जी ठीक डिफरेंस स्ट्राइक आउट किस आधार पर हुआ है, क्या हुआ है, ये भी देखना पड़ेगा। जी जी ठीक है सर, मैं बात करता हूँ। बात कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है इतना बड़ा। यदि आप ईश्वर की कृपा से आपके पास खाली हो रहा है, खाली करने दो। उनसे ही हम लोग देखते आ रहे हैं सर, हम लोग तो 2 लाख में है नहीं। या तो पहले वसूल कर लेते हैं। खाली किराया, वो बाकी खर्चे कुछ नहीं किया हमने। वकील को छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, उसके बाद ये ऐसे ही अड़े रहते हैं, बात पे अड़े रहते हैं। आप कुछ पैसे तो दो, सर वो कितने तो दे सकते हो? कितना दे सकते हो बताओ। सर कितना दे कम से कम 20,000 तक का दे सकते हैं, बस इससे ज्यादा हमारी नहीं जाती। उससे ज्यादा कुछ पैसे की व्यवस्था करो जब तक ये बात करते हैं। नहीं बता दिए साहब, जो है गुंजाइश, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं, हैं, हमारा बात कर। बच्चे छोटे हैं, हमको उनकी परवरिश भी देखना सब। और सड़क पर टेलर की दुकान का काम करते हैं, पुराने कपड़े से। तो कह रहे हैं 2-3 मकान है आपके। सर ये तो बोलते रहेंगे, अब लोग किसी भी रिश्तेदार का नाम लगा लगा के वहाँ किसी भी जाते, वहाँ बार बार हल्ला मचाते, दुकान पे पहुंच जाते लेके हल्ला मचाते, उनका नाम बताइए, और फिर बात होती तो फिर वो थाने में रिपोर्ट डाल देते। तो वो तो हम चाह रहे थे कि सर देखो अभी आपस अभी में अभी बैठ के ही देखिए घर क्या है में कि आपके पास और दूसरे मकानात है ना, उसके संबंध में यदि अपील एडमिट हो जाएगी तो आपको दिक्कत आएगी। नहीं सर, हमारे यहाँ कोई और एकोमोडेशन कोई नहीं है सर। ये उसने आपके गवाह ने स्वीकार किया है। नहीं सर, कोई एकोमोडेशन नहीं है हमारे पास। लगा ना, और किराएदारों से खाली करा दिया है। हाँ और एक मीरा बाई से अभी खाली नहीं करा है। सेम परिसर है सर, उसी में रहते थे हम लोग, सेम परिसर है। और किराएदारों से खाली हो गया ना। हाँ सर, खाली जर्जर हो टाइप गया। की बात सिर्फ मेरे ही पे लगा है। इनके पास कितने मकान हैं, कितने कमरे हैं? इनके पास हाँ, इनके पास सर 4 कमरे, 4 कमरे टोटल। कितने कमरे? आप भी तो वहीं रहते हो। ये लोग रह रहे थे। 3 6 और 6 कमरे 2 लेटरिन। पहले से कितने खाली हैं आपके पास? चालू सर 8-10 साल। पहले सर वो डिसमेंटल कर दिए हैं, जो खाली करवा लिए थे वो डिसमेंटल कर दिए। फिर जी वो डिसमेंटल कर दिए क्या, उस पर दूसरा महल बनाओगे? नहीं नहीं सर, ये भी जर्जर है सर, इसमें भी जर्जर किया है जाएगा। तो- मतलब कोई अगर अगर है तो उसमें उसमें अपनी जगह रहो, जी या कल आके बताओ अभी चाहते हो, अदरवाइज आई विल एडमिट दी अपील। जी सर, वो गुंजाइश नहीं है सर, इसी का पहले मैं अकेला रहता था, अब ये बच्चे लोग आ गए, कल टॉप ऑफ द लिस्ट पे सर। इसलिए परेशान कर रहा है। इसलिए उनके हित में सोच रहे हैं बच्चों के। आप तो क्या लड़ते रहोगे जिंदगी भर। सर कल टॉप ऑफ द लिस्ट में रखा सर, क्योंकि ये छुआ योग्य नहीं है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, विचार कर लेना आप। जी जी अभी अपील एडमिट हो गई, 20 साल बाद आएगी, किराया वसूलते रहना आप आराम से। कल के लिए